Good morning, my old dear student. My name is Ronit Verma and I'm a biology educator. और आज की इस वीडियो सेशन के अंदर मैं आपसे बात करूंगा साइंस के बारे में। थंबनेल देखे तो आपको पता लग गया है कि आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे साइंस के बारे में। व्हाट इज साइंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस एंड किस किस तरह के डिवीजन है साइंस के अंदर। मोस्टली क्या होता है बच्चों कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो काफी सारे चैप्टर्स तो पढ़ लेते हैं, बट अगर हम बात करें थोड़ा सा बेसिक यानी कि उनको यही नहीं पता होता है कि साइंस में इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या होती है साइंस की। साइंस के बारे में उनका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, क्लियर नहीं होता है। उनको पता होता है बट क्लियर नहीं होता है किस तरह से उनको क्रिस्टल क्लियर फॉर्म के अंदर डेफिनेशन याद रखनी चाहिए। तो जो डेफिनेशन है उसको क्रिस्टल क्लियर आपको समझना है। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा, इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करेंगे यार, कि साइंस क्या होता है, साइंस का डेफिनेशन क्या है, साइंस की फुल फॉर्म क्या है और साइंस में डिवीजन कौन कौन से आते हैं। ओके, कि हम साइंस को किन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट बेटा, तो आज का ये खूबसूरत जो वीडियो है, उस वीडियो में हम साइंस को स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम साइंस को समझना। माय डियर स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं अपन साइंस के बारे में। ओके, तो हम बात कर रहे हैं साइंस कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साइंस। साइंस का डेफिनेशन क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है एंड व्हाट इज द डिवीजन ऑफ साइंस, कि साइंस के डिवीजन क्या क्या है, कौन कौन सी ब्रांच होती है साइंस की। ऑलराइट बेटा, बट हम स्टार्ट करेंगे अपना बिल्कुल बेसिक से। कहां से स्टार्ट करेंगे? बेसिक से। तो चलिए बात करते हैं कि जो साइंस वर्ड है, जो ये शब्द है, उसकी उत्पत्ति या बात करें तो ओरिजिन कैसे हुआ। ऑलराइट, तो एक वर्ड आता है लैटिन लैंग्वेज के अंदर बेटा। कौन सी लैंग्वेज के अंदर? लैटिन लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड आता है, इस वर्ड का नाम है साइंटिया। क्या नाम है? साइंटिया। ऑलराइट, तो लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है, उसका नाम क्या है? साइंटिया। उस साइंटिया से किसका ओरिजिन हुआ है? साइंस का। किसका ओरिजिन हुआ है? साइंस का। बेसिकली अगर आप समझने जाओगे ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिया, भाई लैटिन लैंग्वेज है, अब हमें तो अच्छे से इंग्लिश नहीं आती या अच्छे से संस्कृत नहीं आती, अच्छे से हिंदी भी नहीं आती आजकल लोगों को, तो साइंटिया कैसे समझ में आ जाएगा भाई। ऑलराइट, तो चलिए साइंटिया का मतलब ढूंढते हैं अपन। ऑलराइट, तो मतलब देखा तो हमें क्या मिलेगा? नॉलेज। क्या मिलेगा? नॉलेज। आपको पता है कि बेसिकली जो साइंस होता है उसको हम हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं बेटा? विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान। थोड़ा सा इसको समझेंगे हिंदी से भी तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ज्ञान मतलब नॉलेज। वी मतलब क्या होता है? वी मतलब होता है वास्ट, या इसके लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। कौन सा यूज करते हैं बेटा? कॉम्प्रिहेंसिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है बिग, बड़ा, या वास्ट, बहुत ज्यादा बड़ा। ऑलराइट बेटा, तो क्या समझे आप कि साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड होता है सर, और इस लैटिन वर्ड का मतलब क्या है? लैटिन जो वर्ड होता है साइंटिया, उसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। तो जो विज्ञान है यानी जो साइंस है, वो साइंस क्या है? नॉलेज है। बट किस चीज की नॉलेज है सर ये? तो साइंस इज द नॉलेज ऑफ नेचर। किसका? नेचर का बेटा। ऑलराइट, आई बात समझ में आपको? साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। तो साइंस में आप किस चीज को स्टडी करते हो? साइंस में आप स्टडी करते हो नेचर को। किसको स्टडी करते हो? नेचर को। इसी वजह से हम साइंस को क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोलते हैं नेचुरल फिलोसफी भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल फिलोसफी। तो साइंस को आप क्या बोल सकते हो? इसको ऑल्सो आप नेचुरल फिलोसफी भी बोल सकते हो। क्यों बोलेंगे? आपको रीजन समझ में आया ना? इसलिए बोलते हैं भाई क्योंकि इसके अंदर हम नेचर को ही तो स्टडी कर रहे हैं भाई। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? नेचर को ही स्टडी कर रहे हैं। दैट्स व्हाई साइंस आल्सो नोन एज नेचुरल फिलोसफी। क्लियर ना? यहां तक आपको समझ में आया? ऑलराइट, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा।
आगे किस बारे में बात करते हैं, आगे थोड़ा समझते हैं अपन साइंस की फुल फॉर्म को, फिर और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो साइंस में बेसिकली क्या होता है बेटा, देखो साइंस में जो एस होता है, ओके, और सी होता है, फिर आई होता है, फिर एन होता है, ठीक है। ओ सॉरी, उसके बाद क्या आएगा, ई होगा, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है बेटा, एन होता है। देन उसके बाद में क्या होता है, सी होता है। देन उसके बाद में क्या होता है, ई होता है। यस, आए बात समझ में आपको, क्या होगा, एस होगा, सी होगा, आई होगा, ई होगा, एन होगा, सी होगा, ई होगा। बट इनका मतलब क्या होता है, ऑलराइट। तो चलिए मतलब को स्टडी करेंगे। थोड़ा सा अपन पोडियम को साइड कर देते हैं, आई थिंक हो सकता है आपको ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा हो, तो इसको इधर रख देते हैं। चलिए ऑलराइट बच्चों, तो चलो स्टडी कर रहे हैं अपन किसके बारे में, साइंस के बारे में। तो साइंस में इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेटा सिस्टमैटिक। क्या होता है, क्या होता है बच्चों, यस सिस्टमैटिक। सी का मतलब होता है बेटा कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव। एंड आई का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है बेटा, इन्वेस्टिगेशन। एंड ई का मतलब होता है एक्सप्लोरेशन। क्या होता है बेटा, एक्सप्लोरेशन। एंड एन का मतलब होता है बेटा नेचर। एंड सी का मतलब होता है कोज, और ई का मतलब होता है इफेक्ट। ऑलराइट, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ साइंस। ये किसका फुल फॉर्म हुआ बेटा, साइंस का फुल फॉर्म हुआ। तो यहां पर एस किस चीज को इंडिकेट करता है, सिस्टमेटिक। सी किसके लिए यहां पे, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि मैंने बताया आपको, वास्ट। इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोरेशन, नेचर, कोज एंड इफेक्ट। इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ साइंस। तो साइंस इट इज नॉट अ छोटा मोटा सब्जेक्ट, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बेटा। क्या है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, साइंस में हम किन चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं उसको समझते हैं। ऑलराइट, ये तो समझ में आ गया आपको, साइंस का ओरिजिन कैसे हुआ, फुल फॉर्म आपको समझ में है। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जो साइंस है बेसिकली उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो साइंस बेसिकली इज द नॉलेज विच गेन फ्रॉम। भाई साइंस एक ऐसा नॉलेज होता है जो हम गेन करते हैं। कहां से गेन करते हैं, नेचर के अंदर जो भी इवेंट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा, नेचर के अंदर जो भी इवेंट हो रहे हैं वहां से हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं। ऑलराइट, बट नॉलेज कैसे होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ऐसा नहीं आपने बोल दिया नेचर के अंदर ये आ रहा है तो ये आ रहा है, क्यों, नो, उसके पीछे एक सॉलिड क्या होगा, प्रूफ होगा, एक लॉजिक होगा। और साइंस हमेशा किस पे बेस्ड होती है, लॉजिक पे। साइंस कभी मैजिक को नहीं मानती। ऑलराइट ना, साइंस हवा में बातों को नहीं मानती। साइंस किसको मानेगा, साइंस मानेगा प्रूफ को, साइंस मानता है इन्वेस्टिगेशन को। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी, क्लियर ना बेटा। चलिए, तो साइंस किस दो चीजों को महत्व देता है, किन दो चीजों को इंपॉर्टेंस देता है। तो चलिए एक बात करेंगे पहली चीज के बारे में, फिर बात करेंगे सेकंड चीज के बारे में। तो पहली चीज क्या है, ऑब्जर्वेशन। क्या है बेटा, ऑब्जर्वेशन। और नेक्स्ट चीज क्या होती है, इसको बोलते हैं अपन एक्सपेरिमेंटेशन। ऑलराइट बेटा, तो साइंस में क्या होता है, पहले आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, फिर एक्सपेरिमेंट करते हो। ऑलराइट, साइंस में हम क्या करते हैं, चीजों को पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन उसके बाद में कोई थ्योरी आप देते हो। जैसे कि हम बात करते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल मैं लेने वाला हूं यहां पे, या हम बात कर सकते हैं सर न्यूटन के बारे में, जिनके बारे में तो सबने ही सुना होगा। सर न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे बढ़िया आराम से, है ना, या पता नहीं परेशान थे कैसे थे। ऑलराइट, तो वो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और पेड़ आपको पता है किसका था, जो ट्री था वो एप्पल का था, और उसमें एप्पल भी थे, आ रहे थे एप्पल। तो वो बढ़िया आराम से बैठे हुए थे। देन सडनली क्या होता है, एप्पल गिरता है और उनके जस्ट धम से कहां पे, हेड पे। ऑलराइट, अब वो इतने शांत बैठे हुए थे कि वो उसके बारे में सोचने लगे। किसके बारे में, उसी के बारे में। उन्होंने उस वक्त इस बारे में नहीं सोचा कि यार मेरे को चोट लग गई, क्या हुआ, नहीं। उनका ध्यान किस पे गया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार ये नीचे ही क्यों आया,
एप्पल गिरा, वो नीचे ही क्यों आया? क्या इससे पहले एप्पल ऊपर जा रहे थे क्या? नहीं, ऐसा सबके पास गिरते होंगे लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। तो दैट इज, यहां पर हमको सर न्यूटन की पहली चीज नजर आती है, क्यूरियोसिटी। वो कितने क्यूरियस थे, वो कितने ज्यादा क्यूरियस थे। अगर आप भी एक साइंस स्टूडेंट है ना बेटा, तो क्यूरियोसिटी डेवलप करो, टीचर से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछा करो, कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही वो पूछा करो, और आपके क्वेश्चंस कैसे भी हो सकता है अच्छे हो, बुरे हो, कोई से भी हो, ऑलराइट, बट टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है ना कुछ भी पूछो, मूवीज के बारे में नहीं पूछना है आपको, टॉपिक के बारे में पूछना है, जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में पूछना है, या साइंस में कुछ भी इवेंट्स हो रहा है उसके बारे में आप पूछ सकते हो। क्लियर ना? तो इससे क्या आपको क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है सर न्यूटन की तरह। हो सकता है फ्यूचर में आप भी एक साइंटिस्ट हो बहुत अच्छे। क्लियर? कुछ भी हो सकता है लाइफ में, है ना? तो इस चीज को ध्यान रखना। तो आपको क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ साइंस स्टूडेंट। ये एक पहला गुण होता है, एक पहला कैरेक्टर है साइंस स्टूडेंट के पास, क्यूरियोसिटी। तो यहां पर हमको सर न्यूटन के पास हमको क्या दिख रहा है? क्यूरियोसिटी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्यूरियोसिटी। वो कितने क्यूरियस थे, तो उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया, चीजों को ऑब्जर्व किया, देखा क्या रे एप्पल, ओके। देन उसके बाद में उन्होंने ऐसे कुछ भी क्या नहीं दी, हाइपोथेसिस नहीं दी, कुछ भी थ्योरम नहीं दी। उसके बाद उन्होंने किए एक्सपेरिमेंट। क्या किए बेटा? एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या किया? प्रूफ किया। तो उन्होंने क्या किया? बहुत सारी चीजें ली, सारी चीजों को उन्होंने ऊपर 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 फेंका। उन्होंने देखा कि यार मोस्टली सारी चीजें मैं जिनको फेंक रहा हूं सारी नीचे आ रही, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात है। तो फिर बाद में जब सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, देन उसके बाद में किसकी डिस्कवरी हुई? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के बारे में पता लगा। किसके बारे में पता लगा? ग्रेविटी के बारे में। ऑलराइट ना, समझ गए? तो उन्होंने कोई ऐसा हाइपोथेटिकल बात तो नहीं करी ना कि यार ये जो एप्पल इसलिए गिरा हुआ है क्योंकि धरती मां चाहती है कि वो एप्पल नीचे आए। दैट इज नॉट ना। क्यों? उन्होंने एक लॉजिक दिया ना उस चीज का, एक सॉलिड रीजन दिया कि यार ये एप्पल जो है वो नीचे गिर रहा है, तो क्यों गिर रहा है? ये एप्पल जो है वो नीचे गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है? उसका एक सॉलिड आंसर क्या दिया उन्होंने कि भाई अर्थ के पास में ग्रेविटी होती है। ऑलराइट, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर अंदर जो भी चीजें आप आएंगी ऊपर फेंकोगे वो हमेशा नीचे ही आएंगी, वो स्पेस में नहीं जाएगी। उसके लिए आपको हायर फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? हायर फोर्स चाहिए। ऑलराइट बेटा, इस तरह से न्यूटन ने अपने लॉज दिए, जिनको अपन लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ मोशन के नाम से। तो यहां आपको क्या समझ में आता है, या आपको साइंस के बारे में क्या पता लगता है कि साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। या आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो नेचर के अंदर जो चीजें चल रही है बेटा, नेचर के अंदर जो चीजें चल रही हैं उनका एक सिस्टमेटिक वे के अंदर एक इन्वेस्टिगेट करके एक सॉलिड रीजन देते हैं हम। ऑलराइट ना, जैसे कि प्लांट के अंदर लीफ ही क्यों फोटोसिंथेसिस करती है मोस्टली, या प्लांट के सिर्फ ग्रीन पार्ट ही क्यों इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? क्या नेचर है ना, सब नेचर है, ये नेचर के अंदर ही हो रहा है, प्लांट नेचर में ही होता है। ऑलराइट ना, तो सिर्फ ग्रीन पार्ट ही क्यों करता है? बिकॉज फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जब होती है बेटा, क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की जब रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में हमें क्या चाहिए होता है? उस रिएक्शन में हमें चाहिए क्लोरोफिल। क्या चाहिए बेटा? क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि ग्रीन पार्ट होता है। यस और नो? ऑलराइट ना, प्लांट सेल में जो ग्रीन पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ये क्या करता है? जो सोलर एनर्जी होती है उसको कैप्चर करता है। क्या करता है? कैप्चर करता है, ताकि वाटर का फोटोलाइसिस हो सके और ऑक्सीजन वो रिलीज कर सके। क्लियर बेटा? ताकि प्लांट अपना खुद का फूड बना सके, इसके लिए। तो यहां भी देखो, यहां भी ऐसे नहीं कि हाँ क्योंकि उनकी मर्जी है सर, ग्रीन पार्ट ऑफ जो प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस उसी में क्यों होता है सर? क्योंकि उसकी मर्जी। ये कोई बात थोड़ी हुई, नहीं ना? नहीं सर, हमारे देवी देवता ऐसा चाहते हैं क्योंकि वो ग्रीन में ही हो, ऐसा नहीं। साइंस हमेशा किस बात पे बेस्ड होता है? मैंने बताया आपको, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इन्वेस्टिगेशन। तो यहां पर भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। हमने देखा कि यार कि क्लोरोफिल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी को क्या कर सकता है? ट्रैप कर सकता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। अब सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, फिर इसको बाद में वो केमिकल एनर्जी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता है। दैट इज द लॉजिक, दैट इज द लॉजिक, दैट इज लॉजिक बेटा। क्या लॉजिक हुआ?
कि यार ये जो क्वालिटी है वो इसी के पास में, किसके पास में है, क्लोरोफिल के पास में। दैट्स व्हाई ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, जिसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वही क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, पीएस करता है। पीएस मतलब फोटोसिंथेसिस। आई बात समझ में? ये सारे के सारे टॉपिक बेटा, फोटोसिंथेसिस, न्यूटन्स ऑफ लॉ, ये सब आपके 10th क्लास में आप पढ़ोगे, ऑलराइट ना, और बड़ी क्लास में भी आप पढ़ते हो, ठीक है। आई बात समझ में आपको? चलिए, तो अब बात करते हैं थोड़ा नेचर के बारे में। तो नेचर में आपको दो चीजें देखने को मिलती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, फुल फॉर्म्स मैंने आपको क्लियर करा दी, साइंस का हमने डेफिनेशन क्लियर कर लिया। दो एग्जांपल मैंने आपको बहुत अच्छे बताए यहाँ पे। एक तो मैंने आपको न्यूटन वाला एग्जांपल दिया, जहां आप समझ सकते हो कि न्यूटन ने किस तरह से ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट किया, ऑलराइट ना। आप देख सकते हो फोटोसिंथेसिस वाला एग्जांपल, जहां पर आपको पता लग जाएगा बेटा कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ऑलराइट बेटा। अब बात करते हैं नेचर। तो नेचर के अंदर बेसिकली दो चीज होती है बेटा। क्या होती है? दो चीज। कौन कौन सी दो चीज होती है, उनको समझते हैं। तो नेचर के अंदर आपको एक तो मिलेगा लिविंग, क्या मिलेगा, लिविंग, और एक क्या मिलता है बेटा, एक मिलता है आपको नॉन लिविंग। तो एक आपको मिलेगा लिविंग, एक मिलेगा नॉन लिविंग। अच्छा, लिविंग को आप क्या बोल सकते हो, लिविंग को हम क्या कह सकते हैं बेटा, बायोटिक कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर बेटा? तो क्या बोल सकते हो आप, लिविंग मतलब बायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग मतलब कि अबायोटिक कंपोनेंट। तो पूरी नेचर के अंदर ये दो चीजें, इसके अलावा तीसरी चीज नहीं है। अगर हम किसको छोड़ दें, अगर हम वायरस को छोड़ दें, क्योंकि वायरस ना तो लिविंग में आ रहा है ना नॉन लिविंग में आ रहा है, ये एक एक्सेप्शन हो जाता है। कौन बेटा, वायरस। आई बात समझ में? तो वायरस को छोड़ दें तो बाकी क्या होता है, अपने पास दो ही चीजें हैं, एक तो लिविंग होगा, एक नॉन लिविंग होगा। जैसे इस क्लासरूम के अंदर मैं अभी क्या कर रहा हूं, लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उसको देख सको, समझ सको, पढ़ सको। यस और नॉट कर रहा हूं, ऑलराइट। तो इस नेचर के अंदर मुझे, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास एक ये व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी लगी हुई हैं, क्लियर बेटा, और बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग चीजें हैं। बट इसके अलावा देखो मेरे रूम के अंदर थोड़े से लाइटिंग वाले जो इंसेक्ट होते हैं वो भी प्रेजेंट है, मॉस्किटो भी होंगे सही, बैक्टीरिया ऑल्सो प्रेजेंट है, और थोड़ा सा रूम के बाहर जाओगे तो गार्डन में प्लांट्स भी प्रेजेंट है, और थोड़ा सा बाहर चलेंगे तो अलग रूम्स के अंदर अलग पर्सन्स रह रहे हैं, यानी कि वो ह्यूमंस हैं। तो ये सब क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग। इवन इस दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, आपको सिर्फ दो चीजें मिलेंगी, या तो आपके सराउंडिंग में लिविंग होगा या फिर नॉन लिविंग होगा, या फिर दोनों से पूरा सिस्टम मिलकर बना होगा आपके पास में, तीसरी चीज कुछ है ही नहीं। तो नेचर क्या होता है, बेसिकली नेचर के दो पार्ट्स होते हैं। नेचर सिंपल कह सकते हो, हमारे चारों ओर का सराउंडिंग इज नेचर। क्लियर बेटा? अब बात करते हैं लिविंग के बारे में, नॉन लिविंग के बारे में। आई बात समझ में आपको? ये तो आपको समझ में आ चुका है। जैसे लिविंग के में, नॉन लिविंग में कौन कौन सी चीजें आ जाएगी, नॉन लिविंग में आप बोल सकते हो कि सर स्टोन आ गया, अच्छा इसमें टेम्परेचर भी आ जाता है, ओके, इसमें गैसेस भी आ जाएंगे बेटा, और इसमें क्या आता है आपका, टेम्परेचर हो गया, गैसेस हो गया, और सोइल ऑल्सो, सोइल भी नॉन लिविंग होता है। और लिविंग के अंदर तो आपको पता है कौन आएंगे, लिविंग के अंदर आएंगे ऑर्गेनिज्म। कौन आएंगे बेटा, ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। क्लियर बेटा? अगर यहां तक आपको क्लियर है तो अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे कहां पर, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिवीजन ऑफ साइंस के बारे में। किसके बारे में, डिवीजन ऑफ साइंस की, साइंस के डिविजन्स क्या क्या होते हैं। तो आई थिंक आपको यहां तक तो चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको साइंस का डेफिनेशन क्लियर हो गया कि साइंस इज द नॉलेज which gain from observations and experimentation of nature। नेचर के अंदर जो भी इवेंट हो रहे हैं, उन इवेंट्स से आप ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके जो थ्योरी दे रहे हो, जो नॉलेज दे रहे हो, दैट इज साइंस। जैसे कि न्यूटन का लॉ आपने देखा, न्यूटन वाला एग्जांपल मैंने अभी समझाया आप लोगों को, और वहीं पर मैंने फोटोसिंथेसिस वाला एग्जांपल भी आपको समझाया। क्लियर? अब बात करेंगे डिवीजन ऑफ साइंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, बात करते हैं हम डिवीजन ऑफ साइंस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि डिवीजन ऑफ साइंस क्या क्या है। सबसे पहले लिखेंगे अपन सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग के अंदर, यहां पर डिवीजन ऑफ साइंस, डिवीजन ऑफ साइंस। ओके बेटा, अच्छा डिवीजन ऑफ साइंस की जब हम बात करते हैं तो मेनली क्या होते हैं, इसके टू डिविजन्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा, टू डिविजन्स। टू डिवीजन कौन कौन से, यानी कि आप क्या कर सकते हो,
यानी कि आप साइंस को दो डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। एक तो होता है फिजिकल साइंस, एक क्या होता है बेटा, फिजिकल साइंस, एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। एक क्या है बेटा, बायोलॉजिकल साइंस। ये दो क्या है, इसके डिविजन है, या आप बोल सकते हो कि दो क्या है, मेन ब्रांच है। क्या है बेटा, मेन ब्रांच। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल साइंस के बारे में। किसके बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल साइंस के बारे में। अभी आपने देखा कि जो डिवीजन ऑफ साइंस होता है, डिवीजन ऑफ साइंस में हमने दो टॉपिक्स को स्टडी कर लिया, यानी कि दो ब्रांच लिख ली हमने। कौन कौन सा, फर्स्ट हमने लिखा बेटा फिजिकल साइंस, एंड नेक्स्ट वन हमने लिखा बायोलॉजिकल साइंस। सबसे पहले अपन फिजिकल साइंस को स्टडी करते हैं। इससे पहले मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया है कि नेचर के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या होती है बेटा, जो नेचर होता है, एन मतलब क्या है, नेचर। नेचर के अंदर दो चीजें कौन कौन सी, एक तो होता है नॉन लिविंग, क्या होता है बेटा, एक नॉन लिविंग, एक होता है लिविंग। तो बेसिकली क्या होता है बेटा कि जब आप नेचर के अंदर मिलने वाले नॉन लिविंग चीजों के बारे में जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल साइंस। और जब आप लिविंग चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, किसके बारे में, लिविंग चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि आप स्टडी कर रहे हो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हो। किसको स्टडी कर रहे हो, ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हो। यू स्टडी अबाउट लाइफ, जिसके पास जीवन है, जिसके पास जीवन है। भाई लिविंग कौन है, जिंदा कौन है बेटा, अरे जिंदा वही तो है जिसके पास जीवन है। जिसके पास जीवन ही नहीं वो क्या जिंदा है, क्लियर ना। तो लिविंग कौन है, जिसके पास जीवन है। तो जब आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हो जिनके पास लाइफ है, वो कौन सी ब्रांच हो जाएगी, वो होगा बायोलॉजिकल साइंस। वो क्या होगा बेटा, बायोलॉजिकल साइंस होगा। तो फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस आपको समझ में आया। तो अब देखेंगे थोड़ा सा कि जो फिजिकल साइंस होता है बेटा, क्या होता है फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस के अंदर आप क्या क्या स्टडी करते हो, तो फिजिकल साइंस के अंदर आप स्टडी करोगे फिजिक्स को। किसको स्टडी करते हो, फिजिक्स को। आप स्टडी करते हो यहाँ पर केमिस्ट्री को। सारे के सारे नॉन लिविंग चीजें होंगी बेटा, ओके। और यहां पर आप स्टडी करते हो मैथ को। तो मैथ ऑल्सो नॉन एज फिजिकल साइंस। तो मैथ ऑल्सो क्या है बेटा, मैथ ऑल्सो नॉन एज फिजिकल साइंस। तो मैथ ऑल्सो क्या है, फिजिकल साइंस में आता है। तो फिजिकल साइंस में क्या करेंगे एक बार बता दो आप लोग। यस सर, फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग चीजों को स्टडी करते हैं। और क्या करते हैं बेटा कि यहां पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सबको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो ये फिजिकल साइंस है वो इन सब का क्या है, फाउंडेशन है बेटा। क्या है, फाउंडेशन, या इसको बोल सकते हो फंडामेंटल। क्या है इनका, फंडामेंटल। आए बात समझ में, यानी कि इनके बिना क्या है, लिविंग चीज नहीं हो सकती। ठीक है, बायोलॉजी क्या बोलता है कि जो फिजिकल साइंस होता है, फिजिकल साइंस सभी साइंस का या सभी सब्जेक्ट्स का क्या है, एक तरीके से ये फंडामेंटल है। क्या है, फंडामेंटल, बेसिक है। क्या है, बेसिक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा हम किसके बारे में, बायोलॉजिकल साइंस के बारे में। तो फिजिकल साइंस के बारे में आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, वो कौन सी बात है बेटा, वो बात ये है कि सर इन फिजिकल साइंस वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, या नॉन लिविंग चीजों को आप क्या करते हो, स्टडी करते हो। यू स्टडी अबाउट टेम्परेचर, प्रेशर, सोइल, ग्रेविटेशनल फोर्स, केमिकल्स, केमिकल रिएक्शंस, सब किस में आएगा, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर। एंड एक्स वाई आपके पास में और भी जो भी मैथ्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपके, या मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स है सब मैथ में। अब कोई जिंदा तो नहीं होता ना, मैथ में एक्स वाई अंक नंबर्स आते हैं, वो जिंदा थोड़ी हैं। एक नंबर जिंदा होता है क्या, 10 नंबर जिंदा होता है क्या, नहीं ना, वो क्या है, नॉन लिविंग ही तो है। ऑलराइट बेटा, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा बायोलॉजिकल साइंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बायोलॉजिकल साइंस को समझना। चलिए बच्चों बात करते हैं हम बायोलॉजिकल साइंस के बारे में कि बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है। ओके, तो अब हमारा टॉपिक आ चुका है एक नया, और हम बात करेंगे बायोलॉजिकल साइंस के बारे में। किसके बारे में, बायोलॉजिकल साइंस के बारे में। क्लियर बेटा, तो सुनिए अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। बेसिकली देखो मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं बेसिकली आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बेसिकली मैं क्या पढ़ाता हूँ, मोस्टली मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री होता है। ओके, तो मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ आपको। तो अब हमारा जो मेन रोल है, मतलब कि मेन सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी, वहीं से स्टार्ट करेंगे अपन 10th क्लास। केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स मैं आपको देता रहूंगा। तो लेकिन अब हमारी जो रियल जर्नी हो रही है, क्या हो रही है, रियल जर्नी जो स्टार्ट हो रही है
वो कहां से हो रही है? बायोलॉजिकल साइंस। ओके, तो अब आपको थोड़ा समझ में आएगा बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी ब्रांच है, ओके, किस किस ब्रांच के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। ये बहुत बेसिक है बेटा, क्या है ये? बहुत ज्यादा बेसिक है। तो बायोलॉजिकल साइंस, इसको आप क्या बोल सकते हो अगर हम बात करें कॉमन सब्जेक्ट के अंदर जो सभी बोलते होंगे आप, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई बायोलॉजिकल साइंस बोलता होगा। आप लोग क्या बोलते हो उसको? बायोलॉजी बोलते हो। बायोलॉजी भी क्या होता है? एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना होता है। बायोलॉजिकल साइंस को आप सब क्या बोलते हैं? आप सब बोलते हैं बायोलॉजी। और ये जो बायोलॉजी है ना बेटा, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। ओके, एक तो क्या है आप बताओ मुझे? यस, यू आर ऑल राइट, ठीक है, सभी सही बोला आपने। क्या होता है बेटा? बायो। और बायो का मीन्स क्या होता है अगर हम बात करें इसका मीन, कि इसका मीन क्या हुआ सर, मतलब क्या हुआ इसका? लाइफ, या आप बोल सकते हो लाइफ किसके पास में होती है? लाइफ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में। डेड के पास तो लाइफ नहीं होगी ना। ओके, और अगला क्या बेटा? लॉजी, एजीओजी, लॉजी, सुनो जी, है ना, सुना होगा आपने कहा गाना। तो लॉजी मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब है टू स्टडी, टू स्टडी, यानी बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच होता है बेटा जिसमें आप क्या करते हो? जिसमें आप स्टडी करते हो अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ते हो आप? आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हो। आप स्टडी करते हो लाइफ के बारे में। किसके बारे में? लाइफ के बारे में। या मैं आपसे बोलूं कि आप स्टडी करते हो बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। किसके बारे में? बायोटिक कंपोनेंट। कंपोनेंट कह सकते हो या फैक्टर भी बोल सकते हो। तो क्या हो जाएंगे वो हो जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी साइंस का एक ऐसा सब्जेक्ट होता है बेटा जिसमें आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हो। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे आप पढ़ोगे प्लांट्स के बारे में, आप पढ़ोगे ह्यूमन के बारे में, या एनी काइंड ऑफ एनिमल। लॉयन भी हो सकता है, टाइगर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, टाइगर मतलब कि टाइगर, है ना, आजकल टाइगर शो काफी चल रहा है, चर्चाओं में है ना। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं टाइगर जो जंगलों में रहता है। आई बात समझ में? और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। तो ये सब क्या बेटा? ये सब लिविंग के अंदर आते हैं। आई बात समझ में? मैं आपको बोल चुका हूं कि जो वायरस है ना, वायरस वो एक्सेप्शन होता है बेटा। कौन? वायरस क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। वो इन दोनों कैटेगरीज के अंदर नहीं आता है। वो ना तो लिविंग में आ रहा है ना नॉन लिविंग में आ रहा है। साइंटिस्ट ऑल्सो कंफ्यूज, ठीक है ना। साइंस जो साइंटिस्ट है वो भी कंफ्यूज। इसको रखे तो रखे कहां पे? ना तो इसमें सेल वाले कैरेक्टर है ना नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर है, दोनों का मिक्सचर है भाई। इसको रखे तो रखे कहां पे? तो यही समस्या चली है साइंटिस्ट के साथ में। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट इन विच वी डील विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? इसमें स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। क्लियर ना बेटा? अब बात करते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांच होती है, क्या क्या है। अच्छा, एक और कहानी सुनिए कि जो भी पर्सन बायोलॉजी को स्टडी करता है या बायोलॉजी की फील्ड में क्या करता है, बहुत ज्यादा रिसर्च करता है या सम नॉलेज शेयर करता है लोगों के साथ में, वो क्या है? बायोलॉजिस्ट होता है। क्या होता है? वो एक बायोलॉजिस्ट होता है जिसने थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली और कुछ ऐसी चीजें बताई, फिर जमाने को बता रहा है, दुनिया को बता रहा है, वो क्या है? बायोलॉजिस्ट होता है। जैसे कि दांतों का इलाज करने वाले को डेंटिस्ट बोलते हैं ना, वैसे ही क्या बोलते हैं बेटा? वैसे ही हम बायोलॉजी जो स्टडी करता है उसको बायोलॉजिस्ट बोल देते हैं। क्लियर बेटा? आगे सुनो, अब बात कर देंगे बायोलॉजी की ब्रांच के बारे में कि कौन कौन सी इसकी ब्रांच होती है। तो बेसिकली 3 ब्रांच होती है। कितनी होती है? 3 ब्रांच होती है। हल्का सा मैं रफ करूंगा यहाँ पे, थोड़ा सा अपन ये वाला पोर्शन हटाएंगे। ओके, अब बात करेंगे अपन बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में। तो बायोलॉजी की कितनी ब्रांच होती है बेटा? देखो, तो बायोलॉजी में हम बेसिकली बहुत सारी ब्रांच होती है, बट मेन 3 ब्रांच होती है इसकी। ओके, एक तो हम बोलते हैं, एक को तो बॉटनी। क्या बोलेंगे बेटा? बॉटनी। सेकंड जो ब्रांच है, सेकंड ब्रांच को हम क्या बोलने वाले हैं? सेकंड को हम बोलेंगे जूलॉजी। ओके, लॉजी का मतलब आपको पता है सही। और जू का मतलब क्या होता है बेटा? जू का मतलब होता है एनिमल्स। क्या होता है? एनिमल्स। ध्यान रहेगा आप लोगों को। आगे हम बात करेंगे थर्ड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी, अब देखो
बायोलॉजी का मतलब आपको पता ही सही है, माइक्रोबायोलॉजी आपको पता ही सही है। क्लियर ना? माइक्रो मतलब कि ये ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले बात करेंगे थोड़ा सा हम किसके बारे में, थोड़ा सा हम बात करते हैं बॉटनी के बारे में। किसके बारे में? बॉटनी के बारे में। तो बॉटनी में क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, बॉटनी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं बेटा? यहां पर आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करोगे। आप किसको पढ़ोगे? प्लांट्स को पढ़ोगे। हो सकता है आपकी क्लास में, या हो सकता है आप में से किसी को प्लांट्स में ज्यादा इंटरेस्ट हो कि नहीं सर मुझे तो प्लांट्स को स्टडी करने में मजा आता है। ऑलराइट, तो फिर वो बच्चे आगे चलकर इन फ्यूचर क्या चूज करते हैं? बॉटनी चूज करते हैं कि यार मुझे प्लांट में रिसर्च करनी है, मुझे देखना है किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर फ्लावर क्या है, टिश्यू क्या है, उनके अंदर कौन कौन से केमिकल्स मिलते हैं। तो ऐसा पर्सन जिसका प्लांट में इंटरेस्ट है वो कौन सी सब्जेक्ट लेगा? वो लेगा बॉटनी। क्या लेगा? बॉटनी लेगा। आई बात समझ में? अच्छा, कुछ पर्सन होते हैं जिनका प्लांट्स में इंटरेस्ट नहीं होता, ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट किसमें? उनका इंटरेस्ट है एनिमल्स को स्टडी करने में। किसको स्टडी करने में? एनिमल्स को स्टडी करने में। तो फिर वो कौन सी ब्रांच लेंगे? जूलॉजी। जैसे कि बेटा मेरा जो सब्जेक्ट था इन माय मास्टर्स वो क्या था? जूलॉजी था। क्यों? क्योंकि मुझे जूलॉजी यानी कि मुझे जूलॉजी पसंद है। मैं एनिमल्स के बारे में स्टडी करना मुझे अच्छा लगता है, ताकि मैं एनिमल्स को जान सकूं, उनके बिहेवियर को जान सकूं, उनके अंदर केमिकल कौन कौन से मिलते हैं उनको मैं जान सकूं। तो यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर आपको एनिमल्स के बारे में नॉलेज मिलता है। कहां पर? इन जूलॉजी। तो जूलॉजी बेसिकली क्या हो जाएगा? जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स। ओके, तो जूलॉजी एक बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर आप क्या करोगे बच्चा? जिसके अंदर आप एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे, स्टडी करोगे। क्लियर ना? अब बात करते हैं अपन माइक्रो बायोलॉजी के बारे में। तो माइक्रो बायोलॉजी में आप क्या करोगे बेटा? आप जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करोगे। किसको स्टडी करोगे? आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करोगे। क्लियर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ गए होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक अ बैक्टीरिया, ओके, और भी एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको आप आपकी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। क्लियर ना बेटा? तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका माइक्रो बायोलॉजी। क्या हुआ? ये माइक्रो बायोलॉजी हुआ। आई बात समझ में आपको? तो इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा क्या हुआ बेटा? इंट्रोडक्शन हुआ। क्या हुआ? ये पूरा का पूरा हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। अब बात करेंगे थोड़ा सा हम कि किस किस के फादर के बारे में बात कर लेते हैं कि एक सब्जेक्ट का क्या होता है बेटा? एक फादर होता है। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी साइंटिस्ट जब किसी सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया रिसर्च करता है और बहुत अच्छी नॉलेज शेयर करता है, बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट देता है, बहुत अच्छी थ्योरीज देता है, तो हम क्या देते हैं उसको? एक रेस्पेक्ट के फॉर्म में उसको क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। जैसे कि बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? बायोलॉजी के बारे में। ओके, तो बायोलॉजी के फादर कौन है? तो बायोलॉजी के फादर कौन है बेटा? अरस्तु। क्या नाम है उनका? अरस्तु। तो हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी? तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। वैसे क्या बेटा? हु इज फादर ऑफ बॉटनी? बॉटनी के फादर कौन है? तो बॉटनी के जो फादर होते हैं वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इज नॉन एज फादर ऑफ बॉटनी। ओके, क्योंकि इन्होंने प्लांट के बारे में बहुत गजब का क्या किया है? रिसर्च किया है, बहुत गजब की नॉलेज शेयर की है प्लांट के बारे में। प्लांट के ये महात्मा वो क्या कहते हैं? प्लांट के ये क्या थे? सचिन तेंदुलकर। जैसे क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर है ना, आई बात समझ में? क्रिकेट के भगवान। वैसे ये बॉटनी के क्या है? फादर है। ओके, वैसे जूलॉजी के कौन है बेटा? तो हु इज फादर ऑफ जूलॉजी? हु इज फादर ऑफ जूलॉजी? आई बात समझ में? तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन होते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु हैं। क्या है बेटा? फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को बोला जाता है। क्लियर ना? आई बात समझ में आपको? अच्छा, हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को स्टडी किया था बेटा। ओके, और बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत अच्छे इन्होंने थ्योरम्स दिए हैं और बहुत अच्छे इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। काफी योगदान, काफी कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। ऑलराइट, तो आपको समझ में आ गया कि फादर किसको बोलते हैं। आई बात समझ में? तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस होता है, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु होता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोन लीवेनहॉफ होता है।
आई बात समझ में, या एंटोनी ल्यूवेनहॉक भी होता है बेटा, ये भी बोल सकते हो आप इनको। ओके, एंड फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है बेटा, ये भी अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो क्या बेटा, ये पूरा वीडियो, ये पूरा टॉपिक हमने क्या कर दिया, पढ़ लिया। के अंदर हमने बात करी बच्चा, हमने बात की साइंस के इंट्रोडक्शन के बारे में, हमने बात की साइंस की फुल फॉर्म के बारे में, और हमने बात की कि साइंस के अंदर कौन कौन से डिविजन्स होते हैं, बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है, फिजिकल साइंस क्या होता है। ऑलराइट बच्चा, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, सेपरेट सेपरेट बैच बनाने वाले हैं। 10th क्लास के लिए अलग, 12th के लिए अलग, 11th के लिए अलग, और 9th क्लास के लिए अलग। ओके, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे, और अब से आपको 9th क्लास के वीडियोस अलग मिलेंगे, 10th के अलग मिलेंगे, और 11th के अलग और 12th के अलग मिला करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर इस YouTube चैनल पे आप नए हैं तो यार प्लीज ये जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको जरूर प्रेस कर रखें, और जो पास वाला जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस करके रखें, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो को, और आपके जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं वहां तक भी आप पहुंचा सकते हो, आपके क्लासमेट तक, आपके फ्रेंड को शेयर कीजिए। ओके, एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर किसी तरह के डाउट्स हैं, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है आपके माइंड के अंदर, तो प्लीज यार आप कमेंट सेक्शन में जाओ, और वहां जाकर आप क्या करेंगे, आप वहां जाकर आपके कमेंट सेक्शन को लिखेंगे कि सर मेरा ये डाउट है, सर मैं ये जानना चाहता हूं, वट एवर डाउट्स, ठीक है ना, कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या करें, मेंशन करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।